ये लड़का डिप्थीरिया अरे तो पिल्लू है रे। एकदम टिटनस जैसा ही होता है, मिलता जुलता टिटनस के जैसा ही होता है, लेकिन बैक्टीरिया का नाम अलग होता है बेटा। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया। लक्षण लगभग सेम से ही होते हैं, इसलिए दोनों का एक ही वैक्सीन लग जाता है। इसका पैथोजन, इसका रोग जनक कौन होता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया बैक्टीरिया। ये सारे नाम याद करने हैं जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद करने हैं बेटा, ठीक है? कोई ट्रिक नहीं है इनको याद करने की। कॉर्नीबैक्टीरियम कहाँ जा रहा है तू? डिप्थेरिया बैक्टीरिया। अब इसके फुल फॉर्म में डिप्थेरिया आ रहा है, डिप्थेरिया आ रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे बेटा, समझ ही गए होंगे आप क्या ये डिप्थीरिया रोग करेगा। ये डिप्थीरिया वाला बैक्टीरिया रहता कहाँ है? ये वेक्टर, इसका वेक्टर कौन हो सकता है? इसका वाहक कौन हो सकता है बेटा? ये पानी से फैल सकता है, ये पानी में रह सकते हैं, ठीक है? ये हवा में रह सकते हैं, एयर का मतलब हवा। ये बैक्टीरिया हवा में रह सकते हैं, ये बैक्टीरिया फूड भोजन में रह सकते हैं। तो आपको चोट वोट लगी, उसके बाद आपने घाव को खुला छोड़ दिया है ना, और नहा रहे हो, पानी जा रहे हैं, अगर उस पानी में क्या ये बैक्टीरिया हुए तो इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना? ये एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है। एयर ड्रॉपलेट का मतलब होता है हवा की छोटी छोटी बूंदों के अंदर, हवा में जो आपका मॉइस्चर होता है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, उनसे हो सकता है। अब मैम क्या होता है डिप्थीरिया में? तो देखो आपको दिखाते हैं डिप्थीरिया में होता क्या है। सेम ना, सबसे ज्यादा डिप्थीरिया ऐसा होता है। अब ये फोटो देखने में आपको अच्छी नहीं लगेगी, मुझे भी पता है, इसको अच्छा लगता है। देखो हो क्या रहा है, इसका ये गले का, जीभ का ये पीछे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पस पड़ जाता है बेटा, ऐसा पीले कलर का पस सा पड़ जाता है। और जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं ना, ये टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। इंसान खाना ना निगल पाता है, ना अच्छे से खा पाता है। खाना खाने में, खाना निगलने में बहुत दर्द होता है इस हिस्से में। ऐसा हो जाता है बेटा डिप्थीरिया, ऐसा होता है। देख रहे हो आप, इतना खतरनाक होता है डिप्थीरिया। लेकिन मैम इस बीमारी के बारे में इतना पता क्यों नहीं है? अरे भैया इसलिए नहीं पता क्योंकि टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं तो डिप्थीरिया का साथ में लग जाता है, तो इतनी जागरूकता नहीं है इसके बारे में। जबकि आप देखो इस बीमारी के बारे में मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये देखो 8638 केसेस रिपोर्टेड इन 2021 वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में 2021 में 8638 केस थे इसके डिप्थीरिया के, है ना? आप देखो ये किसको इफेक्ट करती है डिप्थीरिया? नाक और अंदर की तरफ थ्रोट, थ्रोट का मतलब गले वाला हिस्सा, गले और अंदर की तरफ नाक वाला जो फेरिंक्स वाला पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ये बैक्टीरिया जाते हैं, मैंने कहा ना खाने से फैल सकते हैं, तो खाना मुंह में खाया तो ये बैक्टीरिया मुंह में रह जाते हैं, खाना आपका पेट में चला गया, मुंह में इन्फेक्शन करते रहते हैं, मुंह में इन्फेक्शन करते हैं, तो गले में सूजन हो जाएगी, खाना निगल नहीं पाओगे, आंखें लाल कलर की हो जाएंगी, नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, और जो हमारी गर्दन में जो क्या होती है, लिम्फ नोड्स होती हैं, टॉन्सिल्स होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन, उनमें सूजन आ जाती है, और गले से आप कुछ निगल नहीं पाते हो। कैसे फैलता है? तो देखो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि अगर एक इंसान के मुंह में डिप्थीरिया वाला बैक्टीरिया है, उसके पास में आप बैठ गए, उसने छींक दिया, उसने खांस